गाड़ी हम ही चला रहे थे, गाड़ी रोक दी। जो हमारे गनर थे, हम बोले उनसे, उन लोगों ने भी तुरंत जवाबी में फायरिंग शुरू कर दी। हम भागने लगे उसी में। दो लोग आपके गोली लगी, पीछे बैठे? हाँ, ये पीछे बैठे। हाँ, हम लोग आगे बैठे थे, गाड़ी हम रोके, तुरंत गनर को कही, वो भी गाड़ी से तुरंत कूद गए, उतर के फायरिंग करने लगे। जो लोग की गोली लगी, ये गाड़ी से उतर के जैसे ही सोचे बढ़े, तब तक में गोली इन लोगों को लग चुकी थी। ये भी भागना चाहे पर गोली तुरंत। आप कहाँ से आ रहे थे? हम लोग दावत, रिजवान के यहाँ दावत देने गए थे। तो फिर कैसे मुठभेड़ कैसे भाई, सामना कैसे हुआ? सामना ये इन लोगों की प्लानिंग थी, पहले ही से इन लोग बैठे हुए थे। अब हम लोगों को कोई जानकारी थी नहीं कि ऐसा होगा हमारे साथ। आपकी गाड़ी देखते हैं उन्होंने? हम बस गाड़ी देखी, तुरंत फायरिंग शुरू हो गई। कितने लगभग फायरिंग हुई? अरे फायरिंग तो 50 फायर हुए होंगे। तो कौन लोग हैं वो, किनको क्या मानते हैं आप? कौन लोग हैं? रंजिश रही है क्या कि राजनीतिक वो है? राजनीतिक ये यही फूलपुर सांसद करवा रहा है पूरा, कौन? अतीक अहमद। तो किनके सब उसी के आदमी थे जो करने वाले हैं। जो पकड़ा गया वो कौन है? सब उसी के, वहीं के, उन्हीं के चेला चपांडू हैं। तो अब क्या कार्रवाई आप अपनी तरफ से क्या करते हैं? कार्रवाई FIR हम करवा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ों से वायरल हो रही है कि 2005 में जब राजू पाल जी विधायक बने तो उन्होंने कहा कि मुझे जान की खतरा है और मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी हत्या हो सकती है। और जो कि अतीक और अशरफ, जो उनके और भी गुर्गे थे, आबिद है, जावेद है, तो अब आज की तो नहीं, मगर जिस समय राजू पाल जी चुनाव लड़े थे उस समय उन्होंने खुलेआम कहा था मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। तो जो ये लोग, आबिद और जावेद जैसे लोग जो बाहर आए हैं, मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो बाहर आए हैं, तो जब आप सोचिए कि उस समय राजू पाल जी इन्हीं लोगों से खतरा बता करके अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे, तो आज भी ये लोग बाहर आए हैं। आबिद को हमारा पूरा शहर पश्चिमी जानता है, पूरा इलाहाबाद के लोग जानते हैं कि चाहे वो राजू पाल हत्याकांड हो, चाहे अल्तमा हत्याकांड हो, चाहे और भी अन्य इस तरह के कांड हो, जिसे आबिद ने खुलेआम हत्या करके खुलेआम बचने की कोशिश की है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज फिर से ये लोग बाहर आए हैं और मैं सर्वोच्च न्यायालय जाती हूँ, मैं पुनः से इनकी ज़मानत खारिज करने के लिए जाती हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जान को खतरा रहेगा और मैं चाहूँगी कि इनकी ज़मानत जल्द से जल्द रद्द हो और मेरे गवाहों की भी सुरक्षा हो और अच्छे से सुरक्षा हो और मेरी भी सुरक्षा हो, क्योंकि ये लोग बहुत दबंग किस्म के और बहुत आपराधिक और बड़े ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये कुछ भी कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, इनको किसी से भी खौफ नहीं है, क्योंकि ये हत्या करने के बावजूद भी ये इस तरह से खुलेआम घूमने का काम करते रहे हैं और ये लोगों को डरवाते रहे हैं और जो नहीं डरा उनकी हत्या करने का काम किए हैं। आपको बिल्कुल, क्योंकि अभी जमानत रद्द हुई है और मैं जाऊंगी ही जाऊंगी, क्योंकि राजू पाल सिर्फ मेरे पति नहीं थे, राजू पाल एक युवा नेता थे, युवाओं की सोच थे, शहर पश्चिमी और प्रयागराज के लोगों की शान थे। और ऐसे हत्या में ऐसे अपराधियों का जमानत हो जाना उन युवाओं के लिए और हमारे लिए और माताओं के लिए बड़ी पीड़ादायी है। और जब से इन लोगों की जमानत हुई है तब से वास्तव में बहुत लोगों का मतलब कि हृदय उनका टूट चुका है कि 3 हत्याकांड, दिन दहाड़े हत्याकांड पूरा प्रयागराज में जब आगजनी हो गई, इस हत्याकांड को कोई आज तक भूल नहीं पाता। ऐसे हत्याकांड में वो भी इस समय आबिद और जावेद जैसे लोगों की जमानत हो जाए, कोई सोच नहीं सकता। मतलब ये एक पीड़ा है सभी लोगों की, तो हम लोग को भी जान की खतरा है।